सोचिए, एक शख्स जो 24 साल यूएई में काम करता है, अपना घर, अपना बैंक अकाउंट, अपना बिजनेस, सब कुछ वहाँ, और एक दिन बिना किसी वजह के उसे एयरपोर्ट ले जाकर वापस भेज दिया जाता है। उसका पैसा, बैंक अकाउंट, सब कुछ फ्रीज। उसकी 24 साल की मेहनत एक दिन में ख़त्म। ये कोई कहानी नहीं नाजरीन, ये आज हज़ारों पाकिस्तानियों के साथ हो रहा है। और सवाल ये है कि क्या आपका पैसा, आपकी नौकरी, आपका घर यूएई में महफूज है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वहाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो कोई बड़ा चैनल शायद ही बता रहा हो। यूएई में पाकिस्तानियों को क्यों निकाला जा रहा है, उनका पैसा क्यों ज़ाया हो रहा है, और अगर आपका कोई अपना यूएई में है तो अभी उन्हें क्या करना चाहिए, आए इस चैनल में जानते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहली बात सुनिए, पिछले 3 हफ्तों में सैकड़ों पाकिस्तानी फैमिलीज़ को जो 10 साल, 20 साल, 24 साल से यूएई में थे, अचानक पुलिस स्टेशन बुलाया गया। कोई कोर्ट नहीं, कोई वकील नहीं, कोई वजह नहीं, सिर्फ एक ऑर्डर, आपको यहाँ से वापस जाना होगा। रेडिट पे एक पाकिस्तानी ने लिखा और ये पोस्ट 620 से ज़्यादा लोगों ने लाइक की। पोस्ट ये थी कि मेरे एक दोस्त को सिर्फ इसलिए डिपोर्ट किया गया क्योंकि वो शिया था, 24 साल की जॉब, रनिंग बिजनेस, सब कुछ गया, और बैंक में जो पैसा था वो भी ज़ाया। तो नाज़रीन, ये एक केस नहीं, ये हज़ारों केसेस हैं। शिया मुस्लिम्स, चाहे पाकिस्तानी हैं, ईरानियन हो या लेबनीज़, सबको एक ही नज़र से देखा जा रहा है। और जब वो गए तो खाली हाथ गए। याद रखें, यूएई में 16 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी काम करते हैं। पाकिस्तान को सिर्फ यूएई से 3 बिलियन से ज़्यादा रिमिटेंस मिलता है। अगर ये सिलसिला जारी रहा, ये सीधा आपके घर में आएगा, आपका घर इससे मुतासर होगा, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानियों का घर बाहर से आने वाली रिमिटेंस से चलता है। तो नाज़रीन, दूसरी बात, और ये सुनकर आपको हैरत होगी, यूएई ने पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर के लिए ई गेट बंद कर दिया है। अगर आप यूएई में हैं और एयरपोर्ट पर जाते हैं तो ई गेट काम ही नहीं करेगा, आपको सीधा इमिग्रेशन ऑफिसर के पास जाना होगा, और वहाँ क्या होगा कोई गारंटी नहीं, घंटों इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, और फिर भी गारंटी नहीं कि आपको एंटर होने दिया जाए। सिर्फ यही नहीं, यूएई ने पाकिस्तानी नेशनल्स के लिए नए वीज़ा के इशुएंस, जो नए वीज़ा इशू करते हैं, प्रैक्टिकली सस्पेंड कर दी हैं। और वो लोग जो सोचते हैं कि गोल्डन वीज़े से वो महफूज हैं, एक पोस्ट में लिखा था कि ईरानियन रेजिडेंट जो 40-50 साल थे यूएई में थे गोल्डन वीज़ा के साथ, उन्हें भी निकाल दिया गया है। सच बात यह है कि यूएई का पैगाम बिल्कुल साफ है। जब ज़रूरत थी तो हम सब इमाराती थे, अब ज़रूरत नहीं तो निकल जाओ। तो नाज़रीन, लेकिन सवाल ये है कि ये सडनली क्यों हुआ और ईरान से क्या ताल्लुक़ है इस सब का। तीसरी बात, और ये वो सच है जो कोई नहीं बोलता, यूएई इब्राहिम अकॉर्ड के बाद से अरब दोस्त बन गया है। जब ईरान इसराइल टेंशन बढ़ा तो यूएई ने अपना रुख साफ कर लिया। यूएई नहीं चाहता कि उसकी ज़मीन पर कोई भी ऐसा शख्स हो जो ईरान से हमदर्दी रखता हो। इसलिए शिया मुस्लिम, चाहे पाकिस्तानी हो, ईरानियन हो, सभी एक ही कैटेगरी में शुमार होते हैं। और पाकिस्तान कहाँ खड़ा है इसमें, यहाँ बात करूँ अगर मैं नंबर्स की, तो यूएई से पाकिस्तान को 3 बिलियन रिमिटेंस आता है। अगर ये लाखों पाकिस्तानी वापस आए बिना पैसों के, बिना जॉब के, तो क्या होगा? डॉलर और महंगा हो जाएगा, महंगाई बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। जंग वहाँ हो रही है, लेकिन झटका आपकी जेब पर भी लगेगा। अगर आप पहली बार ये चैनल देख रहे हैं, अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस चैनल सच्ची खबर में सिर्फ वो सच बोलते हैं जो कोई और नहीं बोलता। तो नाज़रीन, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। क्योंकि हम इस चैनल में वो बात करते हैं जो कोई और नहीं बोलता। तो अब अगर हम जो डॉट्स हैं उनको जोड़ें, पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस जो है वो कहाँ खड़ा है? कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स नहीं उनकी तरफ से, कोई लीगल बैकिंग नहीं। उन पाकिस्तानियों के लिए जो 20 साल वहाँ काम करते रहे,
کوئی سفارش، کوئی پروٹیسٹ نہیں. کیوں؟ کیونکہ پاکستان کو یو اے کی ضرورت ہے. آئی ایم ایف کے بعد یو اے ای ہی ہمارا دوسرا بڑا فائنینشیل سپورٹر ہے. پاکستان یو اے ای کو ناراض نہیں کر سکتا، چاہے اس کے لیے لاکھوں پاکستان بے گھر ہو جائیں. اس لیے محکمہ خاموش ہے، اور یہی وہ سچ ہے جو کوئی بڑا چینل نہیں بتا رہا. ہماری حکومت اپنے لوگوں کی ضرورت سے زیادہ ان کے پیسوں کی فکر کرتی ہے. تو ناظرین، اگر آپ کا کوئی اپنا یو اے ای میں ہے تو یہ کام کریں. سب سے پہلے بینک بیلنس جو ہے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے پاکستان میں ٹرانسفر کرنا شروع کریں، ایک دم سے نہیں، ورنہ اکاؤنٹ فلیگ ہو سکتا ہے وہاں پہ. دوسرا، یو اے میں پراپرٹی ہے، کسی ٹرسٹ ورتھی شخص کو پاور آف اٹرنی دیں تاکہ ضرورت پر وہ سیل کر سکے. اس کے علاوہ نمبر 3 بھی آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو شیعہ امام بارگاہ یا کسی پبلک گیدرنگ میں فی الحال احتیاط برتیں. رپورٹس ہیں کہ یو اے انٹیلیجنس ان جگہوں کو مانیٹر کر رہی ہے. اور نمبر 4، ویزا رینیول آ رہی ہے، بیک اپ پلان جو ہے وہ تیار رکھیں، بلائنڈ ٹرسٹ مت کریں. اس ویڈیو کو ابھی شیئر کریں ان تمام لوگوں کے ساتھ جن کا کوئی یو اے میں ہے. یہ انفارمیشن ان کی زندگی بدل سکتی ہے. چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں مجھے بتائیں کیا آپ کے کسی اپنے کو یو اے میں مسئلہ پیش آیا ہے، کیونکہ سچی خبر میں صرف میری آواز نہیں، یہ آپ سب کی کہانی ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ شامل ہوں گے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک اور سچی خبر کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.